मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और रैलियां। रबीउल अव्वल के दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें आपकी विलादत की सूरत में अजीम नेमत अता फरमाई। आप रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, आज के दिन अल्लाह ताला ने बनी नू इंसान की रहनुमाई के लिए कामिल हिदायत का नूर अता किया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, आईनी तरमीम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आइन में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मुअस्सर फराहमी है। आइनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत में किरदार अदा करने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक आने वाले दिनों में मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने दिसंबर में आइनी तरमीम लाने पर हिमायत का कहा था। उनका मतलब है अक्टूबर आना है, खिज़ां शुरू होगी तो पत्ते झड़ेंगे। PTI के नुक्ता नज़र के मुताबिक कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, अकेले या किसी घर में बैठकर मुसव्वदा नहीं बनाया। तरामीम का मुसव्वदा सबको दिया गया था। पीपल्स पार्टी का JUI से मिलकर आईनी तरमीम लाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। मुतफ़िका निकात पर आईनी तरमीम लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, हमारा फोकस आईनी अदालत से मुतालिक तरमीम पर है। पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना मुसव्वदा पेश करेंगे। इत्तफाक राय होने के बाद तरमीम पार्लियामान में लाई जाएगी। JUI का मुजव्वज़ा आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट को बराबर रखने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि आईनी अदालत हो। रिटायरमेंट की तारीख ऐसी ना रखें कि लोग यहाँ से वहाँ लग जाएं। आईनी अदालत बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना लाएं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कौन सा समाजी मुआहिदा है जिसको रात की तारीकी में बदला जाता है। हमने भी लोगों में जाना है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलासों के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम भी शामिल। बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकत दारों से जरूरी माली यकीन दहानियां हासिल कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका के दौरान IMF और आलमी बैंक हुकाम से मिलेंगे। न्यूयॉर्क से वापसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी हम मनसब कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। कराची में साइबर क्राइम की मुनफरिद वारदात। दुकान से पहले मोबाइल फोन चोरी किया, फिर दुकानदार के ऑनलाइन मोबाइल अकाउंट से लाखों रुपए निकलवा लिए। मुल्जिम ने पहले दुकानदार से 2000 रुपए ऑनलाइन अकाउंट में मुंतकिल करवाए और उसी दौरान दुकानदार की जानिब से रकम मुंतकली के लिए डाला गया पासवर्ड नोट कर लिया और मखसूस मोबाइल फोन ले उड़ा। कराची में 1.25 करोड़ रुपए मालियत के 40 तोला सोने की डकैती। नॉर्थ नाजिमाबाद में 3 डाकू घर से जेवरात और नकदी ले उड़े। तहरीक इंसाफ और JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। 18 सितंबर को समाअत होगी। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी, JUI को भी नोटिस।
कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास, आईनी तरमीम पेश हुए बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी, वफाकी काबीना का इजलास भी ना हो सका। मुस्लिम लीग नून का हफ्ता 10 दिन बाद तरमीम पेश करने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक तरमीम पेश करने का मामला वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका तक मुअख्खर हो गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा, चौक चौराहों पर, पार्लियामान में और अदालत में लड़ेंगे। ऐसी कानून साजी से बेहतर है जान दे दें। किसी तौर पर धौंस धमकी में नहीं आएंगे। हुकूमत ने कानून साजी नहीं, चोरी की कोशिश की। वजीर कानून के पास भी ड्राफ्ट नहीं। बताएं ये नुस्खा कहां से आया? क्या कोई डंडा दिखाकर पार्लियामेंट को चलाएगा? अदलिया पर हमला हो रहा है। हमारे 7 MNAs को उठाकर पंजाब हाउस में रखा हुआ है। घबराना नहीं है, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, आपके तो कायद भी कहते हैं घबराना नहीं है। खुद को मजबूत करें, अपने पांव पर खड़े हों, तासुब की ऐनक एक तरफ रखें, आगे चलें। पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। हमारी कमजोरियों से हमारे मसले दीवार के उस पार तय होते हैं। हमारा काम पूरा होगा तो मुसव्वदा आप तक पहुंचेगा। अभी मुसव्वदा काबीना में भी नहीं लाया गया। पीपल्स पार्टी को आईनी तरमीम के मुसव्वदे में कुछ हिस्सों पर एतराज। सैयद नवीद कमर ने कहा, गर्दिश करने वाले मुसव्वदे पर इत्तफाक नहीं, कुछ शिकों पर हमें भी एतराज है। आइन में तरमीम सबकी मुशावरत और इत्तफाक राय से हो सकती है, वरना नहीं। जीत हुई तो पार्लियामान की होगी। मुजव्वजा आईनी तरमीम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। हर चीज को सियासत के चश्मे से ना देखें। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, पार्लियामान में तरमीम आएंगी और पास भी होंगी। हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि पार्लियामान को कैसे चलाना है। ऑप्शन था कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर तरमीम ले आते। सबसे बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। अख्तर मेंगल ने कहा, आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आया तो छुपाने की वजह पता चली। जमहूरियत के हामी इस तरमीम का कैसे दिफा कर रहे हैं। खुशी है कि MNA की नशस्त से इस्तीफा दे दिया। आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आपकी सियासत दफन हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। सरमायाकारी में इजाफे के लिए तेजी से इस्लाहात जारी हैं। बैरूनी सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से आलमी पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। डीजल सस्ता होने के बाद किरायों में कमी। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों का किराया 20 से 200 रुपए तक कम। लाहौर से कराची का सफर 6050 रुपए में होगा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2000 रुपए से कम होकर 1870 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने किरायों में कमी यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की दावत इस्लामी के मरकज फैज़ान मदीना आमद। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत। कहा, आज हमें पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और अमन व अमान की बहाली की दुआएं मांगनी